नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक प्रतिवर्ष इसी तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष महाराणा प्रताप की 498वीं जयंती मनाई जा रही है। हालांकि इस वर्ष विक्रम संवत के मुताबिक उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज सीकाई चौराहे पर शिव शक्ति धाम मंदिर पर क्षत्रिय राजपूत सभा के संरक्षक के.पी. सिंह जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर और महाराणा प्रताप जी के चित्र पर माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप जयंती का शुभारंभ किया गया। इस पर बड़ी संख्या में क्षत्रिय सभा के लोग सीकाई चौराहे पर पहुँचे और महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको पुष्प अर्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। महाराणा प्रताप की 479वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिस पर बड़ी संख्या में शिव शक्ति धाम मंदिर पर महाराणा प्रताप के चित्र पर क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद हैं और पुष्प अर्पण कर रहे हैं। और नजियाबाद में शिव शक्ति धाम मंदिर पर आप देख रहे हैं क्षत्रिय समाज के मौजूद हैं लोग यहाँ पर और महाराणा प्रताप जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष संरक्षक के.पी. सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और महाराणा प्रताप जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। मास्टर अशोक यहाँ पर मौजूद हैं और पुष्प अर्पण कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी के बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं और महाराणा प्रताप जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। महाराणा प्रताप की वीर गाथा को यहाँ पर बड़ी संख्या में मास्टर राजपाल सिंह गा रहे हैं। जयंती के उपलक्ष्य में सभी क्षत्रिय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। महाराणा प्रताप इस संसार के इतिहास में ऐसे चमकते हुए सितारे के समान हैं, वो जब तक ये आकाश विराजमान रहेगा तब तक महाराणा प्रताप रूपी तारा इस विशाल आकाश में चमकता है। महाराणा प्रताप का पदार्पण ऐसे वक्त भारत में हुआ, अर्थात 9 अप्रैल 9 ईस्वी को कुंभलगढ़ के किले में उनका जन्म हुआ था। ये ऐसी परिस्थिति थी जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रांताओं का वर्चस्व निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। छोटी छोटी रियासतें उनका मुकाबला करने में असमर्थ हो रही थी। ज़्यादातर उत्तर भारत पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। ऐसे विषम परिस्थिति में भी महाराणा प्रताप अपने कम साधनों के साथ अकबर की महान विशाल सेना का मुकाबला करते हुए वो ही संसार के ऐसे सेनापति हुए हैं जो स्वल्प साधनों से एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य से टक्कर लेते हुए जीवन भर युद्ध करते रहे, लेकिन कभी पराजित नहीं हुए। एक किला, छोटे किले, बड़े किले, ये तो निकलने स्वाभाविक है बड़े राज्य के देखते हुए, परंतु वो कभी भी जितने बड़े शासन से पराजित नहीं। इतिहास भले ही तोड़ मरोड़ कर उनको कुछ का कुछ कह दे, लेकिन वास्तव में महाराणा प्रताप अपने काल के अजेय नेता थे, अजेय सम्राट थे। महाराणा प्रताप का काल ऐसा काल था, उस समय से आज तक भी मेरा अपना मंतव्य है कि वो ऐसे आदमी थे, संभवतः मैं आज के युग में मोदी जी से उनकी तुलना कर सकता हूँ। महाराणा प्रताप अपने राजपूत राजाओं के साथ भी मैत्री बनाना चाहते थे। उसके साथ साथ उनकी दृष्टि में सभी जाति उपजाति छोटे बड़े का भेदभाव न मानते हुए सबको वो राष्ट्रभक्ति सिखाना चाहते थे। और यही वो सूत्र था कि महाराणा प्रताप को इन नीतियों के कारण अजेय योद्धा के रूप में हम आज भी स्वीकार करते हैं।
विधर्मियों से जाकर के मिल गए और हमारी युद्ध नीति और कार्य नीति पर उन्होंने उनको बता दिया, और जिसके कारण उन्हें अपना घर बार छोड़ करके बाहर निकलना पड़ा और वहाँ पर जनजातियों के साथ, भीलों के साथ अपनी सेना का संगठन किया। और सबसे ज़्यादा उनको सहयोग मिला श्री भामा शाह जी का, जिन्होंने उनका सारा अर्थ खत्म होने के बाद पुनः सेना का संगठन करने के लिए अपने आजीवन की कमाई राणा प्रताप जी को दे दी और उन्होंने पुनः संगठन तैयार किया और अकबर की महान सेना का उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और उससे को हमेशा पराजय का उसको स्वाद चखाते रहे, लेकिन स्वयं में अपने आप स्वतंत्र रहे। जब अंत में युद्ध होते हुए जब जंगल में रहते थे तो कहते हैं कि उनके पुत्र और उनकी पत्नी को जो भूख लगी थी उसके लिए उन्होंने एक बार समर्पण करना चाहा भी था, लेकिन उनके गुरु ने उनको संदेश दिया। उनके भाई जो इस समय अकबर के साथ मिले हुए थे उन्होंने भी इनको संदेश दिया कि आप जो है पराधीन न हो, थकन न महसूस करें, अपने जो तुमने अपना दायित्व निभाया है उस पर चलते रहें। और जैसे वहाँ पर एक थोड़ी सी एक था कि 3 बेर खाती पीवे 3 बेर खाती हैं, बीजन डुलाती पीवे बीजन डुलाती हैं। अर्थात उसका मतलब था कि जब वो अपने राज्य में थी, अपने किले में थी, जब शासन चल रहा था तो दिन में 3 बार खाना खाया करती थी, लेकिन अब जंगल में रहते हुए केवल और केवल 3 बेर खा करके ही उन्हें अपना दैनिक कार्यक्रम आगे बढ़ाना होता था, दिन काटना होता था। और पहले जहाँ पर उसकी दासियाँ उनको पंखा डुलाती थी, बिजन डुलाती थी, आज केवल वो पंखे के इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो पंखे के समान खुद ही डोल रही हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने स्वाभिमान को, सम्मान को उन्होंने कभी भी नहीं दिखाया। अध्यक्ष जी ने हमको अवसर दिया है कि हम सब फसल इकट्ठे हों और अपने भाव फसल करें। महाराणा प्रताप अद्वितीय वीर थे, अद्वितीय योद्धा थे और वो अभी अद्वितीय हैं क्योंकि उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका समर्पण राष्ट्र के, अपने राज्य के प्रति था, अपने समुदाय के प्रति था, अपनी प्रजा के प्रति था। ऐसे योद्धा, ऐसे त्यागशील व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे और कम हैं, इसीलिए वो वीर योद्धाओं में शिरोमणि माने जाते हैं और हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। साथियों, परिस्थितियाँ हमेशा साथ नहीं देती, उनके साथ नहीं रहती, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो खड़ा रहे, अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहे, वही वीर है, वही सम्मान के योग्य है, वही स्मरण करने योग्य है। महाराणा प्रताप जी के बारे में ये तो सभी लोग जानते हैं कि अकबर जब राजा उनके खिलाफ था, उनको छोड़ करके अपनी स्वाधीनता स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उनके सामने समर्पण नहीं किया। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, क्षत्रिय एकता।